हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस पर। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आज तक आपने हमेशा पावर ऑफ साइलेंस के बारे में सुना होगा, साइलेंस की जो पावर है, कहीं से पढ़ा भी होगा। देखिए, चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, ठीक, बल्कि चुप रहना या शांत रहना एक ऐसी पावर है जिसके बारे में आपको जब ही पता लगेगा जब आप इसको यूज़ करोगे। बिना इसको यूज़ करे आपको नहीं पता लग सकता ये पावर कितनी स्ट्रांग है। जो हमारे ऋषि मुनि थे या पहले के लोग थे वो हमें ऐसे ही नहीं कहते थे कि मौन व्रत रखो, ठीक है। अब कई लोगों को क्या लगता है कि तुरंत जवाब दे देना ये उनको ये शो करता है कि वो बहुत ब्रेव हैं, बट उनको ये नहीं पता लग रहा कि मैं कहती हूँ आपकी लाइफ में जितने शब्द होंगे लाइफ में मैसीनेस उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जितने लाइफ में आप वर्ड यूज़ करेंगे, अगर आप सोच समझ के वर्ड यूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ उतनी ही सॉल्व होगी और क्लियर होगी। मतलब कोई मैसीनेस नहीं होगी। बट अगर आप तुरंत जवाब दे देते हैं, आपको लगता है तुरंत जवाब देना सही है, आप ऐसे इंसान है कि आपको लगता है कि मैं किसी की सुन नहीं सकता, तो ये कोई स्ट्रांगनेस नहीं है। ये शो करता है कि आप कितने वीक हैं अंदर से। ये आपकी इंटरनल पावर को दिखाता है। आपको कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कि इन चीज़ों को जानता होगा तो बहुत इजीली समझ जाएगा कि आप कितने कितने वीक हैं अभी, ठीक। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जवाब मत दीजिए कभी भी, बट आपको एक समझ डेवलप करनी होगी कि आपको कब बोलना और कब नहीं बोलना, ठीक है। आपको अपनी ये जो इंद्रिय है, वाणी है, इस पे इतना संयम रखना होगा कि कब आपको जवाब देना है, ठीक है। इसलिए मेरा कहना ये कि आप पावर ऑफ साइलेंस को कहीं से भी समझिए, बट समझिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इजी बनाएगा। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग कितने, मतलब चाहे कोई 20 साल का हो, कोई 30 साल का हो, कोई 50 का हो, 60 का हो, कितने का भी हो, ठीक, लोग मतलब लाइफ के एंड तक जाके भी उन्होंने अपनी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं करी है। मतलब मैं कहूँ तो उन्होंने इतना खचर पचर कर रखा है अपनी लाइफ को, इतना मैसी कर रखा है कि क्या कहूँ उसके बारे में। वो बच्चे थे, किशोर अवस्था में आए, शादी हुई, सब घर परिवार सब कुछ हुआ, एक ह्यूमन बीइंग जैसे अपनी लाइफ जीता है वो सब कुछ जी रहा है, बट उसने जो करना था वो नहीं किया, ठीक, जो उसको समझना था वो नहीं समझा, और हमेशा एक ईगो के साथ जीता रहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं किसी को तुरंत रिस्पॉन्स कर देता हूँ वो सही है, या किसी को तुरंत जवाब दे देता हूँ वो सही है। नहीं, ये शो करता है कि आपकी बुनियाद अभी स्ट्रांग नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि पहले जैसे लोग अपने आप को मौन, मैं ये कहूँ बार बार कहूँ, मौन व्रत पे मैं बार बार ध्यान दूंगी। आप पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घंटे चुप रख के अपने आप को चुप रखना सीखिए, ठीक। 2 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे आप उसका टाइम पीरियड बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपका बाहर, अगर जब आप बाहर से चुप होंगे तो उसके बाद आपके अंदर तो शोर रहेगा ही, वो शोर भी धीरे धीरे कम होगा जब आप मेडिटेशन पर भी आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, आपको खुद से करनी पड़ेगी। आप नहीं करेंगे तो लाइफ तो वैसे ही, जैसी बहुत से लोग जी के जाते हैं ऐसी नॉर्मल लाइफ, आप भी वैसे ही जी जाएंगे। अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आप करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। यही चीज़ें दिखाती हैं हमें कि किसको अपने आप से कितना प्यार है। अपने आप को ही सुधारना है, अपनी कमियों पर ही काम करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। दूसरे को बताने जाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको क्या करना है। सबके पास अपना दिमाग है, सबको पता है कि क्या करना है, ठीक है।
हर किसी के लिए हर कोई अपने आप में अच्छा ही है, समझदार ही है। इसलिए मेरा कहना ये है कि आप में समझदारी है तो उसे एक सही डायरेक्शन दीजिए। सब कुछ है आपके पास। मैंने हमेशा कहा आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, तो उस जब अपनी लाइफ को आप बना सकते तो उसको अच्छे से बनाइए, सुंदरता से बनाइए, ताकि जब कल को आप इस दुनिया से जाओ तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपके चेहरे पे वो इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी खुशी होनी चाहिए कि आप कहो भगवान, मतलब मैं मज़े आ गए, मतलब लाइफ जी के सच में। तो मतलब आपको ऊपर शक्तियों को भी आपको ले जाने में ताकत ना लगानी पड़े, उन्हें खींचना ना पड़े कि चल मेरे साथ। आप बड़े सुकून से अपने आप से इस शरीर को विदा करते हो जाओ, है ना। तो ये मैं कहूँगी। और बाकी यही चीज़ है कि आपको अपने आप पे वर्क करना होगा। पावर ऑफ साइलेंस को समझिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि इसकी बुक भी आती है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उससे भी आपको हेल्प होगी। देखिए, पढ़ाई सबसे अच्छी चीज़ है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत वही समझ सकता है जिसने इसको यूज़ किया होगा, ठीक है। इसकी पावर वो नहीं समझ सकता जिसने कभी पर कुछ किताबों से सीखा नहीं, या ज़रूर, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी हम किताबों से ही सीखते, हम सीखते तो बहुत जगहों से हैं, बट फिर भी इस नॉलेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए। समय समय पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और गाइडेंस वाली वीडियो। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए। मुझे पता है आप सब बहुत प्यार करते हैं। इस प्रेम को और आगे बढ़ाइए, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आप ये वीडियो सुन के आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो मुझे तहे दिल से खुशी है उस चीज़ की। तो मैं यहाँ ही अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।